चुनावी समर, जहां राजनीति की बिसात पर मोहरे हर पल बदल जाते हैं। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के राजनीतिक करियर को लेकर उठ रहे तूफान ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। टिकट की अटकलें, सियासी चर्चाएं और फिर एक चौंकाने वाली घोषणा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सबकी निगाहें पवन सिंह पर थी। बीजेपी में उनकी सक्रियता, बड़े नेताओं से मुलाकातें, ये सब इस बात का साफ संकेत दे रहे थे कि पवन सिंह जल्द ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। सीट कौन सी होगी, आरा, काराकाट, यह सवाल राजनीतिक गलियारों में हवा में तैर रहा था। लेकिन फिर आया वो दिन जब एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। पवन सिंह ने सीधे शब्दों में कहा, मैं भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं, मैंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। यह घोषणा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। आखिर क्यों एक लोकप्रिय सितारे ने, जिसने लोकसभा चुनाव में अपनी धमक दिखाई थी, इस बार मैदान से हटने का फैसला किया? इस इनसाइड स्टोरी के सूत्र बताते हैं कि यह फैसला केवल चुनावी इच्छा शक्ति की कमी नहीं था, बल्कि इसके पीछे निजी जीवन के विवादों का गहरा साया था। पिछले कुछ समय से पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ सार्वजनिक हुए विवादों को लेकर चर्चा में थे। ज्योति सिंह के आरोपों पर पलटवार ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट थी कि ये निजी विवाद विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकते थे। पार्टी को लगा कि इन विवादों के साथ पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारना जोखिम भरा हो सकता है। इसी बीच जब राजनीतिक तापमान गरमाया तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी का बयान सामने आया। एक तरह से पवन सिंह के राजनीतिक मार्गदर्शक रहे मनोज तिवारी ने इस फैसले पर एक गहरा दर्द व्यक्त किया। मनोज तिवारी, उन्हें बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए था। वो तो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं और उनके चुनाव लड़ने से बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, राजनीति है, कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं जिसमें उनको विपक्ष टारगेट कर रहा है। वो उनका निजी घरेलू मामला है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मनोज तिवारी का यह बयान सिर्फ एक टिप्पणी नहीं था, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी कि पवन सिंह के निजी मामले उनके राजनीतिक करियर पर हावी हो रही हैं। एक ओर उन्होंने पवन सिंह के चुनाव लड़ने के अधिकार और क्षमता का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विपक्ष के टारगेट और निजी घरेलू मामले का जिक्र कर पर्दे के पीछे की सच्चाई को सामने रख दिया। यह स्पष्ट था कि पवन सिंह ने यह फैसला राजनीतिक जोखिम को कम करने और पार्टी के सच्चे सिपाही की भूमिका में खुद को समेटने के लिए लिया। नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह अब विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वह बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। वह पूरे बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। सत्ता का मंच हमेशा अप्रत्याशित होता है। यह जरूरी नहीं कि मैदान में उतरने वाला ही पावर स्टार हो। कभी कभी मैदान से बाहर रहकर भी एक सिपाही अपनी पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। पवन सिंह ने फिलहाल चुनावी युद्ध भूमि छोड़ दी है, लेकिन राजनीतिक अखाड़ों में उनकी आवाज और उनका प्रभाव अभी भी गूंज रहा है। यह थी सत्ता का मंच पर पवन सिंह की इनसाइड स्टोरी। देखते रहिए राजनीति के हर चाल पर हमारी पैनी नजर।